दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, आपकी एग्ज़ाम सोमवार से होने वाली है, जिसमें पहला जो पेपर आपको देखने को मिलेगा वो आपको हिंदी विषय का पेपर देखने को मिलेगा। यानी कि तैयार हो जाइए आप सभी विद्यार्थी अपनी एग्ज़ाम के लिए। और हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं 99% वेरी मोस्ट पेपर ही बताए जा रहे हैं आपको, जो कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है, आदिकाल की समय सीमा बताइए। इसमें आपको आदिकाल की समय सीमा बताना रहेगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, ये 99% ये प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के सामने, सन 1993 से सन 1318 तक, या फिर सन 1843 से 1947 तक, सन 1318 से 1643 तक, या फिर 1643 से 1843 तक आदिकाल की समय सीमा पूछा गया है। सन 993 से 1318, 1843 से 1947, 1318 से 1643, 1643 से या फिर 1843। तो आदिकाल की समय सीमा में आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, सन 993 से सन 1318 तक आदिकाल की समय सीमा मानी गई है। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट है, रैदास कवि हैं। रैदास किस के कवि हैं? राम भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति धारा के, संत काव्य धारा के, या फिर सूफी काव्य धारा के। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, करेक्ट आपको इस प्रकार करने रहेंगे। जो रैदास कवि हैं वो संत काव्य धारा के कवि हो जाएंगे। संत काव्य धारा आप सभी विद्यार्थी करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाते हैं, ये किसने कहा था? ये जो परिभाषा दी थी ये किसने दी थी आपको बताना है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग या फिर यौगिक। तो यहाँ दिया गया है शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो क्या रहते हैं? वो रहते हैं प्रत्यय। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं अति महत्वपूर्ण पेपर बताए जाते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में 101% पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में ने वात्सल्य का कोना कोना झाँका है। किसने वात्सल्य का कोना कोना झाँका है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास या फिर मलिक मोहम्मद इजाइसी। तो सभी विद्यार्थियों को सूरदास करेक्ट लिखना रहेगा। क्या लिखना है? सूरदास। सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झाँका है। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के आपको भेद बताना है, 2, 4 या फिर 5। तो छंद के आपको 4 भेद बताने रहेंगे। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस है महाकाव्य, खंडकाव्य या फिर प्रबंध काव्य? तो महाकाव्य आपको करेक्ट करना है। रामचरितमानस क्या है? एक महाकाव्य है, और एक रामायण भी एक महाकाव्य है, महाभारत भी महाकाव्य है। ठीक, ये भी आपको याद रखना रहेगा। नाना साहब की पुत्री मैना को अपने से बहुत लगाव था, किससे था? तो प्रसाद से बहुत लगाव था। कमाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई प्रत्यय करेक्ट करेंगे। मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, साहब या फिर अंग्रेज? तो यहाँ पर आपको साहब बताना है। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल कितने पात्र होते हैं? वेरी मोस्ट प्रश्न है। 6 पात्र होते हैं रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको दिया गया है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कबीरदास। कबीरदास में आप मिलाएंगे ऑप्शन नंबर ई, भाई आडंबर का विरोध किसने किया था? तो वो संत कबीरदास ने विरोध किया था। दोहा, दोहा में दोहा किस प्रकार का छंद है? तो ये मात्रिक छंद है। झूरी का साला, झूरी का साला में आपको गया से मिलाना है। प्रेमचंद, प्रेमचंद में सभी विद्यार्थी करेक्ट उत्तर बताएंगे सेवा सदन से। ग्राम का तद्भव शब्द क्या होता है? तो इसमें आप गांव से मिलाना है। मृदुला गर्ग का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में मृदुला गर्ग का जन्म होता है। ऐसा आपको ध्यान रखना है सभी और सभी विद्यार्थियों को। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी थी? वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी? तो यहाँ आपको बताना है सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसमें बताना है नाचती गाती हवा। नाचती गाती हवा। ठीक, अगला क्वेश्चन है चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार होगा? चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार? रूपक। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख महाकाव्य का नाम लिखिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जो प्रमुख महाकाव्य का नाम है वो हो जाएगा आपका रामचरितमानस। रामचरितमानस आपको करेक्ट करना है। रामचरितमानस करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राटकार का नाम आपको बताना है। सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं। ही, भी और तक किस प्रकार के शब्द होते हैं? तो इन्हें निपात शब्द कहा जाता है। कैसे शब्द होते हैं? निपात शब्द। माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी? माटी खाना से लाती थी। देखिए माटी खाना इस प्रकार लिखना रहेगा, माटी खाना। अगला क्वेश्चन है जिसमें दिए गए हैं सत्य और असत्य लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। सुरसागर भक्ति काल की रचना है, तो इसमें सत्य बताना है। क्या लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे आपको सत्य। कविता का आंतरिक रूप लय होता है, ये भी आपका सत्य होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी, सत्य होगा। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, सत्य है। छक्के छुड़ाना मुहावरा का अर्थ क्या है? हरा देना, सत्य होगा। लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुनी थी, नहीं सुनी थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स। अगला जो सेट आने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सेट पेपर में हिंदी विषय का लेकर आऊँगा आपके लिए, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। और हमारे द्वारा सिर्फ 4 सेट बताए जा रहे हैं, ओनली हम 4 सेट बताएंगे आपकी एग्ज़ाम के लिए, जिनमें से ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि आपके पेपर में नहीं पूछा गया हो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।